Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss chapter number 27. The rise of the Muslims, Sayyid Ahmad Khan. After the collapse, the first paragraph, after the collapse of the Mughal Empire के collapse के बाद उनकी डिफीट के बाद, उनकी शिकस्त के बाद, उनके तबाह होने के बाद, मुग़ल एम्पायर एंड द डिफीट और शिकस्त इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो वार है, जंग आज़ादी, द मुस्लिम वर सेट बैक कंसिडरेबली. हिंदूज कंट्रोल्ड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड हैविंग एक्वायर्ड एजुकेशन got the best jobs. The Muslims on the other hand were left behind with low paid jobs or as agriculture workers. They had unwisely rejected Westernly education and thus could not participate in the government or compete with Hindus. सेटबैक ऐसा था कि वापस अपनी जगह पे नहीं जा सकते थे. इसके बाद उन्हें एक ऐसा धचका लगा कि जिसमें उन्होंने लेबर क्योंकि उन्होंने अनवाइसली अनवाइसली गैर अक्लमंदाना तरीके से, बगैर कोई सोचे समझे आप एक डिसीजन कर ले, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से और हिंदुओं ने उसी को एक्सेप्ट किया और देन वो उन्होंने उस अचीवमेंट को, अच्छी जॉब्स, इंडस्ट्री, कॉमर्स, जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट्स थे उनके ऊपर उनका होल्ड हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. हाउएवर, ताहम द मिनॉरिटी, बहुत कम अक़लियत लोग जिसको कम होते हैं, मेजॉरिटी अक्सरियत ज़्यादा और मिनॉरिटी अक़लियत कम, ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स वर कीनली अवेयर ऑफ दीज डिफरेंसेस. कीनली जो बहुत गौर से चीज़ों को देखते हैं, जो चंद एक मुसलमान पढ़े लिखे थे, उन्होंने इन चीज़ों से अवेयर, आगाह थे, उन्हें इल्म था. फॉर मोस्ट अमंगस दैम एज ए सर सैयद अहमद ख़ान, और इन तमाम जो गौर व फिक्र करने वाले थे, इन डिफरेंसेस से आगाह थे कि मुसलमानों ने एजुकेशन को अगर रिजेक्ट किया है तो वो कहाँ पे आकर स्टैंड करें, एंड वे वर द हिंदूस. तो इनमें सर सैयद अहमद ख़ान थे. बॉर्न इन दिल्ली 1817 में पैदा हुए दिल्ली में. ही बिलोंग टू एन ओल्ड एंड प्रोमिनेंट फैमिली, जानी पहचानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे. आफ्टर रिसीविंग अ ट्रेडिशनल एजुकेशन, रवायती तालीम हासिल करने के बाद, ही ज्वाइन द ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने ज्वाइन की, एंड बिकेम अ जज इन दिल्ली इन 1846, और 46 में वो दिल्ली में जज बन गए. नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी के दौरान और उसके बाद में, मोस्ट मुस्लिम डिड नॉट अप्रूव ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान एटीट्यूड. बहुत सारे मुसलमानों ने सर सैयद अहमद ख़ान के एटीट्यूड को जो है वो एक्सेप्ट ना ब्रिटिश की मुखालफत करने से रोका, और उन्होंने शुरू किया एक्टिवली वर्क करना. उनके उस तरफ के क्या रवैया है हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश के टुवर्ड्स, और ब्रिटिश का मुसलमानों के, इन चीज़ों में जो डिफरेंसेस थे, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उसको उन्होंने दूर करना शुरू किया और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू की. ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू मेक द ब्रिटिश रियलाइज देयर अनफेयर एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इन शोइंग ग्रेटर फेवर टू हिंदूज. उन्होंने कि वो मुसलमानों के साथ वो एक बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं. He realized that Muslims would not progress successfully without knowledge and tried to highlight the importance of education and modern science. Importance education की और modern science की उन्होंने highlight की. Sir Syed Ahmad Khan wrote many papers and books in Urdu and English. उन्होंने बहुत सारे papers और books जो थी वो English में लिखी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. नेक्स्ट जो पेज है वो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ करूँगी, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के नहीं हैं. थैंक यू.